हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस में। मैं हूं आशुतोष और मैं पढ़ाता हूं मैथ। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कल हमने आपको बेसिक पढ़ा दिया था ट्रिग्नोमेट्री में और बताया था आपको इन 6 रेशियोज के बारे में जो कि कहलाते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, और बोला था कि इसको आप लोगों को लर्न कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, और यहाँ तक बात हमारी हो गई थी कि यहाँ तक अगर आप ठीक से याद कर चुके होंगे तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाली है और सब कुछ आपको क्लियर होने वाला है कि और आपको भी ये लगेगा कि हाँ, ट्रिग्नोमेट्री सीखना बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तक बातें हमारी हो गई थी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा का संबंध क्या होता है। अब देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनका इंटरकनेक्शन। दैट मीन्स कि अगर साइन थीटा का वैल्यू दिया है तो हम उसे कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर साइन थीटा या इसमें से 6 में से कोई भी रेशियो, एक रेशियो का वैल्यू दिया है, एक अनुपात का वैल्यू दिया है, तो हम कैसे अन्य अनुपात को यहां से निकालेंगे। दो मेथड होते हैं। एक तो ये है कि इन 6 जो रेशियो लिखे गए हैं इनका आपस में क्या संबंध है, ये आपको पता होना चाहिए कि इन 6 जो रेशियो हैं, जो अनुपात हैं, इसका आपस में क्या संबंध है, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा जो तरीका है वो सिंपली है, हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के मान को फाइंड आउट करेंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग ये बात करेंगे कि हाउ दे आर इंटर रिलेटेड, हाउ दे वी कैन रिलेट ईच ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज टू अदर्स। हम फिर बात करेंगे कि कैसे हम साइन थीटा को कॉस में बदल सकते हैं, टैन में बदल सकते हैं, कॉट में बदल सकते हैं, सेक में बदल सकते हैं और कोशेक में बदल सकते हैं, या इवन किसी भी एक को हम दूसरे में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए अंत तक। मैं आज आपको सिखाऊंगा कि कैसे एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को फाइंड आउट किया जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, नेक्स्ट पेज से शुरू करते हैं। देखिए, हमने क्या कहा कि आज हम क्या सीखने वाले हैं, कैसे जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज दिए गए हैं, दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक, कोसेक और थीटा, इन सब को वैल्यू, अगर किसी इन सब में से किसी एक की वैल्यू हमें पता है तो बाकी सारे रेशियोज की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब मान लीजिए अगर दिया है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या है, मान लीजिए लिखा है 4/5। ठीक है, मान लीजिए क्या दिया है, साइन थीटा इक्वल टू 4/5, और हमें कहा जा रहा है कि आप कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करिए, या कह दिया जाए टैन थीटा की वैल्यू फाइंड करिए, या आपसे पूछ लिया जाए कॉसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करिए। एक रेशियो दिया है और बाकी सारे रेशियोज अगर पूछ ले कि अन्य जो बचे 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, वो क्या होते हैं, उनके वैल्यू फाइंड करिए, तो आप कैसे करोगे। देखिए, जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है, हम बार बार जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज या त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करते हैं वो क्या होते हैं, तो वो पिछली वीडियो को आप लोग देख लीजिए, सारी बातें क्लियर कर चुका हूँ मैं। तो देखिए, अगर हम पहले हमने आज आपको बताया कि आज हम सीधे जाने वाले हैं किस मेथड से, पाइथागोरस प्रमेय से। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम इन सभी को कोरिलेट कर पाएंगे, एक रेशियो को दूसरे रेशियो में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं अपना पहला जो टॉपिक है कि इन सभी को एक दूसरे में इंटरचेंज करना, और उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक समकोण त्रिभुज। तो चलिए हम बना लेते हैं एक अपना समकोण त्रिभुज और वहीं से हम कहानी अपनी करते हैं शुरू। मान लीजिए ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम हमने दे दिया ABC। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा 90 डिग्री है और इसको हमने ले लिया कि ये क्या है, हमारा थीटा है। अब देखिए, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, हमने कल आपको एकदम अच्छे से बता दिया था, बेटा इसको रटोगे तभी ट्रिग्नोमेट्री सीखोगे। ठीक, तो इसको आप लोग कर लिए होंगे, बिल्कुल याद होगा आपको। बता दिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब की वैल्यू, अब लंब बटे कर्ण दिया है 4/5 दिया है, यानी लंब की वैल्यू हमें दी गई है 4 और कर्ण की वैल्यू दी गई है क्या, 5। अब देखिए, कॉस में आ जाएगा आधार बटे कर्ण। ठीक है, टैन में क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार। तो हमको आधार की भी आवश्यकता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज BC। हम पहले BC का वैल्यू पता कर लेंगे, और BC हमें कहाँ से मिलेगा, बाय द यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस प्रमेय हम यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो कर्ण का वर्ग है, क्या कर्ण का वर्ग जो है वो आधार का वर्ग और प्लस लंब के वर्ग के बराबर होगा। कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होगा। आप देखिए कर्ण के नीचे हम क्या लिखेंगे, यह कर्ण हमारा है 5, यानी 5 का स्क्वायर बराबर आधार हमें पता नहीं है तो आधार का स्क्वायर ऐसे ही रख देंगे और प्लस लंब कितना दिया हमारे पास, लंब है हमारा 4, तो हम कर देंगे 4 का स्क्वायर हम करेंगे। 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 4 का स्क्वायर 16, इधर आकर के हो जाएगा माइनस में, बराबर क्या हो गया, आधार का वर्ग। क्या हो गया, आधार का वर्ग। यहाँ बचेगा 9 और इधर बचेगा आधार का वर्ग। ठीक है, तो आधार का वर्ग बराबर 9 है अगर, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा बेटा, आधार बराबर आप कहेंगे अंडर रूट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और अंडर रूट 9 का अंडर रूट कितना हो गया, 3, यानी आधार हमें क्या मिल गया, 3। आधार जो हमें मिल गया वो क्या मिल गया, 3 हमारा हो गया आधार। बस हो गया काम, हो गया काम। सारे जो रेशियोज बचे हुए हैं उसको आप निकाल सकते हैं बड़े ही आसानी से। देखिए tan थीटा अगर आपसे पूछा दिया है तो tan थीटा इक्वल टू आप क्या कहेंगे, क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास कितना है 4 और आधार कितना है हमारे पास 3, यानी tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। कॉस थीटा की वैल्यू अगर पूछा जाए तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, कर्ण। आधार बटे कर्ण, और आधार का वैल्यू कितना है, 3 है। आधार की वैल्यू यहाँ से देखिए कितना है 3 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 5। कॉसेक थीटा इक्वल टू अगर बात किया जाए, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कर्ण बटे क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का मान है 5 और लंब का मान है 4, 5/4 हो जाएगा। अब बताइए कोई दिक्कत नहीं है ना, कितना आसानी से हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज से बाकी सारे रेशियोज को फाइंड आउट कर लिया है। और यही बात मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था, लेकिन कुछ लोगों को पसंद ही नहीं आया कि इतना भी आसान है। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन जो आप देखते हैं, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, अगर किसी एक का वैल्यू पता है हमें तो हम बाकी सारे का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इस पर हम और लेंगे और फिर हम अगले पॉइंट पर चलेंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम इस पर और लेते हैं नेक्स्ट पेज में। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं कि cos थीटा इक्वल टू 5/13। मान लेते हैं cos थीटा इक्वल टू 5/13 और आपसे पूछा जा रहा है कि आप tan थीटा का वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है ना, tan थीटा और cosec थीटा का वैल्यू बताइए, या किसी का भी पूछ लें, tan cot sec sin थीटा का वैल्यू, कोई भी वैल्यू पूछ लें आपसे। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एक हम क्या बनाएंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे। एक क्या करेंगे, ट्राइंगल बनाएंगे। अब इस ट्राइंगल को नाम दे दीजिए कोई, लेट ए बी एंड सी। कॉस थीटा बराबर होता क्या है, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण। अब यहाँ देखिए आधार की वैल्यू कितनी है 5 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 13। तो आधार की वैल्यू हम रख देते हैं 5 और कर्ण की वैल्यू रख देते हैं 13। अब tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, लंब बटा, अब देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी tan की वैल्यू के लिए हमें लंब चाहिए। यहाँ cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है, कर्ण बटे लंब। sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। यानी हमें इन शेष की वैल्यू tan, cosec और sin की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किसकी जरूरत होगी, लंब की भी जरूरत होगी, जो कि यहाँ पर पता नहीं है। हमें केवल कर्ण और आधार की वैल्यू दी गई है, लंब की वैल्यू नहीं दी गई है। तो पहले हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर लंब की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए पाइथागोरस के प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है हमारा 13 का स्क्वायर, लंब पता नहीं है और आधार हमारा 5 का स्क्वायर। 13 का क्या हो जाएगा 169, ठीक है, और 525 यहाँ पर आप ले आइए, माइनस कर दीजिए, तो यहाँ क्या हो गया लंब का स्क्वायर। अब इसको माइनस कीजिए, 9 - 5 हो गया 4, 6 - 2 हो गया 4,
144 बनेगा आपका लंब का स्क्वायर। और अगर लंब इक्वल टू आप लिखना चाहेंगे तो √144 होगा, और ये होता है 12। यानी लंब आपका निकल के क्या आया, 12 आ गया। अब बाकी सारे जो रेशियोज दिए गए हैं उसकी वैल्यू आप आसानी से पता कर पाएंगे, लेकिन कब, जब ये फार्मूले आपको याद रहेंगे तब, जो कि मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था। तो लंब बटे आधार, लंब कितना है 12 है और आधार कितना है 5 है। कर्ण यहाँ पर कितना है 13 है और लंब कितना है 12 है। लंब कितना है 12 है और कर्ण कितना है 13 है। तो आपने देखा कितना आसानी से हमने एक वैल्यू से, एक अनुपात के वैल्यू से बाकी सारे वैल्यूज को फाइंड आउट किया। ठीक है, और यहां तक अगर आप वीडियो देख लिए दैट मीन्स कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, और इसलिए आप क्या करिए, चैनल को तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, इतना आप कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी समय लग जाता है हम लोग, तो आपका तो कुछ जाएगा नहीं इतना करने में, कर दीजिए, चलिए कर दीजिए। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। अब ये दो एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम एक रेशियो से दूसरे रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि वैल्यू दी गई हो एक ही और बाकी सबको आपको फाइंड आउट करना हो। तो हम आगे चलते हैं, इनके बीच में रिलेशंस क्या हैं। ये जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिखे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे हैं, इनमें आपस में रिलेशन क्या होता है। ठीक, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, पहला हम लिखते हैं साइन थीटा, दूसरा हम लिख देते हैं कॉस थीटा, तीसरा हम लिख देते हैं टैन थीटा, चौथा हम लिख देते हैं कॉट थीटा, फिर आगे लिख देते हैं सेक थीटा, और फिर आगे लिख देते हैं कोसेक थीटा। ठीक, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब आज हम नोटेशन का यूज यहाँ पर कर लेते हैं, एल अपान के लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा इक्वल टू ए अपान के, टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल अपान ए, यानी लंब बटे आधार। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, ए अपान एल। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, के अपान ए। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, के अपान एल। ठीक, अब हम इन सब में एक रिलेशन देखेंगे, रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे, ताकि हम आसानी से एक रेशियो को दूसरे रेशियो में कन्वर्ट कर पाए। तो पहला देखिए हमारे पास है क्या, साइन थीटा। क्या है, साइन थीटा। अब साइन थीटा इक्वल टू क्या है, एल अपान के। ठीक, अब अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इतना भी लिख सकते हैं, 1 अपान के अपान एल भी लिख सकते हैं। इसको एल अपान के को 1 अपान के अपान एल भी लिख सकते हैं। ठीक, एल ऊपर चला जाएगा, के नीचे, एल अपान के ही है। तो 1 अपान के अपान एल इक्वल टू आप क्या कह सकते हो, के अपान एल इक्वल टू आप कह सकते हो कॉसेक थीटा। ये कॉसेक थीटा है कर्ण बटे लंब, इससे थीटा का वैल्यू है कर्ण बटे आधार। ये कॉट थीटा की वैल्यू है आधार बटे लंब। ये टैन थीटा की वैल्यू है लंब बटे आधार। ये कॉस थीटा की वैल्यू है आधार बटे कर्ण, और ये साइन थीटा की वैल्यू है लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा इक्वल टू एल अपान के को हम 1 अपान के अपान एल लिख सकते हैं, और के अपान एल किसकी वैल्यू है, कॉस थीटा की, यानी यहाँ कोसेक थीटा की, तो यहाँ हम कोसेक थीटा लिख सकते हैं। तो इनके बीच में रिलेशन क्या हो गया कि जो साइन थीटा है इक्वल टू 1 अपान कॉसेक थीटा। 1 अपान क्या है, कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा। तो पहला हमारा जो रिलेशन इस्टेब्लिश हुआ साइन और कॉसेक में हुआ, यानी साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉसेक थीटा। ठीक, सेकंड हम लोग चलते हैं, कॉस थीटा को लेते हैं। इसको लेते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या है, आधार बटे कर्ण, यानी ए अपान के। इसको भी हम लिख सकते हैं 1 अपान के अपान ए, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं भाई। तो 1 अपान के अपान ए इक्वल टू क्या है, देखिए कहीं है सेक थीटा। के अपान ए यानी कर्ण बटे आधार किसके लिए है, सेक थीटा के लिए। तो के अपान ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक, तो कॉस थीटा इक्वल टू यहां से क्या निकल के आया, 1 अपान सेक थीटा, यानी कॉस और सेक क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा। अगली बात देख लेते हैं टैन के लिए। तो टैन थीटा इक्वल टू क्या है, एल अपान ए है।
इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/a/l, और a/l इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा, यानी हमारा फार्मूला क्या बन गया, tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। तो हमारे तीन प्राइमरी फार्मूले या तीन प्राइमरी इंटरचेंज यहाँ पर मिल गए हमको। क्या क्या मिले हैं हमको यहाँ पर, कि साइन का जो अपोजिट होता है वो कॉसेक होता है, या कॉसेक का अपोजिट साइन होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, या सेक का अपोजिट कॉस होता है, टैन का अपोजिट क्या होता है, कॉट, ये लिखा है, टैन का अपोजिट कॉट होता है, और कॉट का अपोजिट टैन होता है। ये तीन बातें हमने यहाँ पर आज सीखी। तो इतना पहले आप लोग रेडी कर लीजिए, और फिर हम चलते हैं आगे कुछ और फार्मूले और रिलेशन इस्टेब्लिश करने इनके बीच में। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अब देखिए, हमने लिख दिया क्या चीज, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको टेक्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज भी कहते हैं, सर्वसंख्याएं। ठीक, त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं। चलिए, इसका वैल्यू होता है 1। ठीक, इसका वैल्यू होता है 1, और हमें ये क्या करना है, प्रूव करना है, प्रूव करके दिखाना कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको भी हम जो विधि आज पढ़े हैं, हम बेसिकली आज इस वीडियो में हम केवल और केवल उसी विधि का प्रयोग करने वाले हैं जो हमने पाइथागोरस प्रमेय से किया है, उसी विधि का हम यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं सारे क्वेश्चंस में। तो देखिए, हमें ये दोनों का वैल्यू मान लीजिए हमें पता ही नहीं है कि कितना आएगा। अब इसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, तो क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर देखिए साइन थीटा इक्वल टू L/K, क्या होता है, L/K होता है। साइन थीटा इक्वल टू L/K यानी लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखिए यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल टू A/K, तो A/K हम कॉस थीटा की वैल्यू रख लेते हैं, और इसका कर देते हैं हम स्क्वायर। ठीक, अब इसको देखेंगे तो कहेंगे लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर, और प्लस आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। अब नीचे कर्ण स्क्वायर एक ही है, जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर को हम एज इट इज क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, यानी L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अपॉन K स्क्वायर। अब L फॉर लंब है, A फॉर आधार है, और K स्टैंड फॉर कर्ण। तो अब आप बताइए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर है। यानी कर्ण, K स्टैंड फॉर कर्ण, A स्टैंड फॉर आधार एंड L स्टैंड फॉर लंब। अब ये देखिए A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, K स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख देते हैं K स्क्वायर अपॉन K स्क्वायर, इसको हमने चेंज कर दिया किसमें, K स्क्वायर, और कट करके हमारी वैल्यू क्या आ गई, 1। दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, we conclude that sin square theta plus cos square theta equal to 1. That's our first identities. और इसी तरह से हमारे जो दूसरे भी आइडेंटिटीज हैं उनको भी हम प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ से बेसिकली तीन फार्मूले हमारे जनरेट होंगे। देखिए, पहला जो फार्मूला है, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को इधर छोड़ें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इधर आकर के माइनस हो जाए, ये भी बहुत यूज किया जाता है। या फिर हम पूछें कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों भी इसके जगह पर यूज किए जाते हैं और काफ़ी यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक बातें आपको समझ में आई होगी, और यहाँ तक बातें आप समझ लीजिए। एक बार नहीं, हमें लगता है एक बार में सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कापी पेन लेके अगर बैठेंगे और धीरे धीरे नोट भी करते रहेंगे तो ये बातें एक ही बार देखने से समझ में आ जाएगी। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस इसमें नहीं लगा हुआ है। कुछ लोगों के लिए रॉकेट साइंस हो जाता है क्योंकि भाई वो केवल ऐसे देख लेते हैं मन रखने के लिए अपना,
फिलहाल अगर आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे और ये सोचेंगे कि आपको कुछ सीखना है, तो बहुत ही आसान है ट्रिग्नोमेट्री, इतनी कठिन नहीं है। आगे मैं करवाऊंगा हाई स्कूल के कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री में, जो नहीं होगा आपसे या मैं नहीं सॉल्व कराऊंगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए और समय दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए अपने आप को, अपनी स्टडी को। सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आप परेशान मत होइए। पेपर आपका इस बार बहुत बढ़िया जाएगा, और थोड़ा सा आप लोगों ने साथ दिया तो मैं सारे चैप्टर को कराऊंगा इसी तरह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप लोग इतना पढ़ लीजिए। ये हमने नियर अबाउट जहाँ समस्याएं आती थी 30% आपको समस्याएं मैंने खत्म कर दी, 30 to 40% समस्याएं खत्म कर